हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 40 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 11 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दंड आलेख के बारे में। तो देखो, अब तक आपने ये तो देख लिया कि जो आंकड़े हैं कैसे आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं और कैसे हम उसको प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक सीख लिया है कि आंकड़ों को हमने टेबल की फॉर्म में, सारणी के रूप में कैसे हम उसको दिखा सकते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो आंकड़े हैं उनको आलेखीय निरूपण हम उनका कैसे कर सकते हैं, ग्राफ में हम उनको कैसे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो जो अलग अलग मदों की तुलना है उसको आलोक की सहायता से बहुत सी अच्छी की तरीके से हम दर्शा सकते हैं। जो दंड आलेख है वो क्या है, आंकड़ों के आलेखीय निरूपण के विभिन्न तरीकों में से एक है। अलग अलग तरीके होते हैं ग्राफ में भी हम, तो ये भी उसमें से एक हिस्सा है। तो दंड आलेख में क्या होता है, जो आलेख है ना उसमें एक चित्रीय निरूपण होता है। चित्र के रूप में हम उसमें दिखाते हैं कि जो एक अक्ष है, मान लीजिए एक्स अक्ष है, उस पर आपने चर को प्रकट करने के लिए एक समान चौड़ाई के दंड खींचे। ठीक है, ऐसे लंबे लंबे आपने ये दंड खींचे हैं जो इनमें समान आपकी जो गैप है ना वो एक समान होता है। ठीक है, समान चौड़ाई वाले होते हैं। ठीक है, उतने ही बराबर होते हैं। तो जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां भी होती हैं। तो चर के मान जो दूसरे है ना एक्स वाई, यहाँ पे तो चर हो गए, इनके जो मान है वो वाई एक्स पर हम दिखाते हैं। तो दंडों की ऊंचाइयां हैं वो चर के मानों पर निर्भर करती हैं। ठीक है, जितनी ज़्यादा उसका मान होगा उतनी ज़्यादा एक दंड की ऊंचाई होगी। ठीक है, अब देखो, एक दंड आलेख को देखकर आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत आसान हो जाता है ग्राफ की मदद से हमें उत्तर देना। फटाफट से हम पता लगा सकते हैं ग्राफ से। तो आंकड़ों को एक दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के अलग अलग स्टेप होते हैं, चरण होते हैं। तो उनको हम एक उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है आपको कि मान लीजिए आपको ये सारणी दी हुई है। इस सारणी में किसी परिवार के अलग अलग मदों में होने वाली मासिक व्यय कि मतलब महीने में जो खर्चा है ना कहाँ कहाँ होता है वो आपको दिखा रखा है, वो निरूपित करता है। ठीक है, तो इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कैसे हम इनको दंड आलेख में प्रस्तुत करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सारे चरण हम पूरे करेंगे। तो इन आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करने के लिए निम्न चरण है। क्या देखो, सबसे पहले दिया क्या हुआ है कि मकान की किराए के लिए 3,000 रुपये खर्च हो गए, खाने में 3400 रुपये खर्च हो गए, पढ़ने में 800 रुपये खर्च हो गए, बिजली के 400 लगे, आने जाने के 600 रुपये, और जो बाकी एक्स्ट्रा खर्चा बच गया वो 1200 रुपये और हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनके चरण करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, परस्पर दो लंब रेखाएं खींची हम। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो लंबी रेखाएं खींचनी है, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। ठीक है, एक लेटी हुई और एक यहाँ पे खड़ी। ठीक है, ये दो आपने लंब रेखाएं खींचनी है, 90 डिग्री का इनके बीच में कोण है। दूसरा जो क्षैतिज रेखा है ना, उसका क्षैतिज रेखा के अनुदिश मध्य अंकित करने हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा के अनुदिश संगत व्यय अंकित करने। तो यहाँ पे जो आपकी ये है क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा पे अनुदिश है जो ये ना, भोजन, शिक्षा, बिजली, ये आपको यहाँ दिखाने हैं, और जो इनका मान है ना वो आपको वाई एक्स पर दिखाना है। ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ना ये, इसके ऊपर आपको दिखाना है कितना खर्चा हुआ, 1200, 200, 800 जो भी है। ठीक है, उसके बाद जो समान दूरी पर समान चौड़ाई के दंड आपको बनाने हैं। ठीक है, इनके बीच में समान दूरी होनी चाहिए और इनकी चौड़ाई भी वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसके अनुदिश एक सुविधाजनक पैमाना लेना है आपको। क्या करना है, मान लीजिए एक इकाई आपकी 200 है, यहाँ पे अब मेरे पास 3400 है, तो मैं 3400 लाइन तो खींचूंगी नहीं, तो मैं क्या करूँगी, मैंने 200 का गैप बना लिया, 200, 400, 600। तो एक इकाई किसके बराबर है, सब में कितना कितना गैप दिया है, 200 का, 200, 400, 600, सब में 200 का गैप है। तो एक इकाई लंबाई किसके बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम संगत का जो मान है उसको अंकित करेंगे। तो विभिन्न मदों के लिए दंडों की लंबाई परिकलित करना हम नीचे यहाँ पे दर्शाया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ये आपको कहीं नहीं करना। देखो, आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मकान में और भोजन में 3,000 रुपये खर्च हुए। तो देखो यहाँ पे हमने 3,000 तक इसको दंड को बना दिया। फिर इसने बोला भोजन में 3400 खर्च हुए, तो हमने क्या कर लिया, 3400 बना दिया। फिर 800, ठीक है, फिर क्या हो गया, 400, 600 और ये कितना हो गया, 1200। इस तरीके से आपको दर्शाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा दंड आलेख। इस तरीके से आपको दंड की मदद से क्या करना है, जो ये लंबे लंबे समान चौड़ाई वाले आपको ये बनाने हैं, बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। सबसे पहले अभी हम बात कर रहे थे कि ना बहुत आसान हो जाता है आलेख के हिसाब से आपके प्रश्नों का उत्तर देना। तो इसका एक उदाहरण यहाँ नीचे दिया हुआ है कि मान लो जो दंड आलेख है, इसको देखकर हम ये आसानी से पता कर सकते हैं कि जो भोजन है उस पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं ना, क्योंकि सबसे जो
लंबाई के हिसाब से हमने देखा ना, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी उतना ज़्यादा मान होगा। तो सबसे ज़्यादा मान किसका है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई भोजन की है, तो भोजन पे ज़्यादा खर्चा हुआ। और सबसे कम किस पे है? बिजली पे, है ना। तो बिजली पे सबसे कम खर्च हुआ। तो इसीलिए कितना आसान हो जाता है ग्राफ की मदद से, आलेख की मदद से किसी भी प्रश्नों के उत्तर देना। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे 2 क्वेश्चन पे। ठीक है, 2 क्वेश्चन ही दे रखे हैं जो हमें आज स्वयं प्रयास करने हैं। पहला प्रश्न है, एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है ABCDEF, ये राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, पार्टी का नाम है A, एक पार्टी का नाम है B। तो A पार्टी है, उसको 75 सीट मिली है। B पार्टी 55 सीटों को जीता है। C पार्टी ने 37 को, D ने 29, E 10 और F ने फिर से 37 को, इन पार्टियों को जीता है। तो आपको मतदान के परिणाम, जो आपने वोटिंग किए ना, उसके जो ये रिजल्ट आए, परिणाम आए, इनको आपको दिखाना है दंडालेख के रूप में। ठीक है, और कक्षा में चर्चा करनी है बच्चों के साथ कि आलेख में आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, निचोड़ के आपने निकाला है। तो देखो, सबसे पहले जो आपका प्रश्न नंबर 1 है, इसमें यहाँ पे ना मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में किया हुआ है। ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे ना इस तरीके से दोनों को दर्शाया हुआ है। तो देखो, मैंने 2 हिंदी मीडियम में आपको सिर्फ इंग्लिश काटनी है, हिंदी मीडियम लिखना है सिर्फ। 1 इकाई 10 सीट के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी इंग्लिश काट देना। दोनों मीडियम के मैंने साथ में ग्राफ आपके बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स अक्ष पर आपको लिखनी है पार्टियों के नाम ABCDEF इस तरीके से, और नीचे भी लिख देना है ये क्या है, राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे भी इंग्लिश में आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इंग्लिश का आपको एक वर्ड भी नहीं लिखना है, जहाँ जहाँ हिंदी का लिखा हो सिर्फ वो आपको लिखना है। ठीक है, ये क्या है, नीचे आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं, और साइड में क्या है, यहाँ पे क्या है, जीती हुई सीटें। ठीक है, यहाँ पे भी ये आपको नहीं लिखना, जीती हुई सीटें हैं। तो यहाँ से आप ग्राफ है, ग्राफ की मदद से जो A राजनीतिक पार्टी है, A की कितनी सीट है, 75 सीट जीती हैं। B ने कितनी सीट जीती है, 55। देखो 50 और 60 के बीच में 55। C ने कितनी जीती है, 35 से ऊपर 37 लिया है मैंने। ठीक है, क्या किया है, देखो ये 30 है, ये 40 है, 40 और 30 और ये बीच में 35 है, 35 से 2 ऊपर लिया है 37। ठीक है, इस तरीके से बनाया है। फिर D है 29 है, 30 से 1 कम लिया है। F है 10 और आपका जो E है, सॉरी 10 और F आपका फिर से 37 है। ठीक है, तो इस तरीके से दर्शाया हुआ है ग्राफ को। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। ठीक है, ये हो गया पहला प्रश्न। इस तरीके से आपको दर्शाना है। इकाई लिखनी जरूरी है, कितना कितना गैप लिया है, 10 20 30 ऐसे मैंने 10 का गैप लिया है ना, तो इसका मतलब एक इकाई जो है वो किसके बराबर है, 10 सीट के बराबर है। ठीक है, हो जाएगा पहला प्रश्न। उसके बाद इसने ये भी बोला है कि आपको चर्चा भी करनी है निष्कर्ष की। निष्कर्ष क्या हुआ, जो अधिकतम सीट जीती हुई, अधिकतम किसने जीती है, अधिकतम सीट किसकी है, अधिकतम सीटें किसकी हैं, A पार्टी की हैं। और न्यूनतम सबसे कम सीटें किसकी हैं, न्यूनतम सीटें किसकी हैं, E पार्टी की हैं। बस ये निष्कर्ष निकाला है हमने, ये रिजल्ट निकाला है। तो ये भी ज़रूर लिख लेना। ठीक है, वैसे तो बोला है कि चर्चा करनी है, लेकिन आप चर्चा तो कैसे करोगे ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, सिर्फ लिखना है कि इसका निष्कर्ष हमने ये निकाला है कि अधिकतम सीटें A हैं और न्यूनतम सीटें E हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि 2 वर्ष नहीं, सॉरी, आपके जो वर्ष 1998 से 2002 के बीच में एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिल की संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा दर्शाई गई है। वर्ष 1998 में 75, ठीक है, जो निर्मित साइकिल है की संख्या है वो कितनी है, 75 है। 1999 में जो निर्मित संख्या है वो कितनी है, 55 है। 2000 में कितनी साइकिलें बनाई हैं, 37। 2001 में 29 साइकिलें बनाई हैं। 2002 में 10 साइकिलें बनाई हैं। तो आपको ये जो आंकड़े हैं इनको दंडालेख द्वारा आपको अपने पसंद के पैमाने से चुनकर दिखाना है हमें, और ये भी बताना है कि किस वर्ष में अधिकतम और किस वर्ष में न्यूनतम संख्या में साइकिल बनाई गई है, निर्मित हुई है। तो देखो, इसके लिए तो ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है कि किस में सबसे ज़्यादा और सबसे कम बनाई हुई है, वो तो हमें डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है। सबसे ज़्यादा कितने हैं, 98 में, 1998 में, और सबसे कम कितने में है, 10 साइकिलें 2002 में बनी है, न्यूनतम इसमें होगी। ठीक है, तो ये लिख लेना, उत्तर है आपका ये 1998 और न्यूनतम 2002। सेकंड का उत्तर हो गया। पहला हमें दिखाना है दंडालेख। तो देखो कैसे दिखाएंगे, सब कुछ ऊपर वाले जैसा है, पैमाना वगैरह सब कुछ वही लिखोगे। सबसे पहले हिंदी मीडियम में लिखना है, इंग्लिश का काट दो सब कुछ, जहाँ जहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है वो सब काट दो, आपको सिर्फ हिंदी में लिखना है। तो देखो, एक इकाई है 10 साइकिलों के बराबर है। ठीक है, साइकिल वर्ष आपको यहाँ दिए हुए हैं, वर्ष 1998, 99, 2000, 2001, 2002 में। ठीक है, ये भी आपको इंग्लिश में नहीं लिखना, सिर्फ हिंदी में लिखना वर्ष। तो 1998 में ना, 1998 में कितनी साइकिलें बनाई है, 75 साइकिलें बनाई है। 99 में कितनी है, 55 साइकिलें बनानी है। 2000 में 37 साइकिलें बनाई हैं। 2001 में 29 साइकिलें हैं, और 2002 में 10 साइकिलें बनाई गई थी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी साइकिलें, और एक इकाई 10 साइकिल के बराबर है।
ठीक है। तो इस तरीके से आपको दिखाना है आपका प्रश्न नंबर 2। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। और उसके बाद जो हमने ऊपर अधिकतम और न्यूनतम पूछा था वो भी इसका आंसर है, वो इसके बाद आपको लिखना है ज़रूर। ठीक है, तब आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।